कितने लोग जानना चाहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के 9 कदम जो आपको इस बिजनेस में चरम से चरम ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। 9 कदम में 3 चीजें हैं जो आपको समझनी है, जिसमें पहली चीज क्या है, वो है चरित्र निर्माण। हम लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, पूछिए, सारे लोग पूछिए ना। क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारी जो प्रोग्रामिंग है, हम मिडिल क्लास, गरीब क्लास में पैदा, लोअर क्लास में पैदा होकर आए। हमारा कोई खानदानी काम नहीं है। ये हम वो लोग हैं जिनको ये बिलीव ही नहीं है इस काम में लाखों रुपए आते हैं साहब, ये सुनो। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर का जो चरित्र है मजबूत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपने देखा होगा नए नए लड़के जो टारगेट जीतते हैं उनके अंदर क्या तगड़ा होता है, चरित्र दमदार। वो कैसे होता है? उसका पहला चरण क्या है, पहला कदम क्या है, वो सीखते हैं। आप जितने भी टारगेट आए, उन्होंने क्या बोला, हमने अपलाइन की बात मानी। मानने का मतलब सीखा और कर दिया, ये सुनो। और जितने लोग नहीं आए उन्होंने क्या किया, मानी नहीं। तो कितने लोग इस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा सीख के कर सकते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, जो बोला है वो करिए। आपके बिजनेस में लोग कब भरोसा करेंगे, जब आप उनके साथ दमदारी से काम करेंगे, या आप सोचेंगे नीचा वाला कर और मुझे आए। आपने जब नौकरी छोड़ी तो खाली आपने अपनी दमदारी से छोड़ी या सीनियर की भी दमदारी देखी? 2 दमदारी लगती हैं साहब, एक खुद की और एक, और यहां सब सीनियर भी हैं और जूनियर भी हैं। कितने लीडर जो बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं हम अपनी टीम का साथ देंगे, कितने लोग उस बात पर टिक के दमदारी से काम कर सकते हैं? पर क्या होता है पूछो, एक छोटी सी बात हो जाती है आपस में तो हम मुंह बना के क्या बोलते हैं, अब तेरा साथ नहीं देंगे। अलग अलग तरह की बातें करते हैं। इससे क्या होता है पूछो, इससे आपकी जबान की क्या खत्म होती है, प्रामाणिकता, ख्याति। ख्याति कई लोगों में दम नहीं होती, पर उस बात के लिए दम लगा देते हैं, इसलिए दमदार बन जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, दम नहीं थी जब आए थे, पर अपने बात जो बोली उसके लिए क्या लगा दी, दम लगा दी। और जब वो दम लगाई तो उनको सिस्टम ने और अपलाइन ने क्या दी, दम। और ये दो दम दमादम मस्त कैलेंडर हो गया। हम लोग क्या गलती करते हैं, कई बार सीनियर को लफड़ा हो जाता है। यहां काम होते होते कई बार हमारे साथ 2-3 प्रॉब्लम होंगी। एक प्रॉब्लम कभी नहीं होनी चाहिए कि जो बोला है उसके लिए किसी की कीमत चुकानी पड़े। अगर आप कीमत चुका देंगे तो मैं वादा करता हूं भगवान आपको छप्पर फाड़ के देगा, आप गिन नहीं पाओगे। और याद रखो, इस यात्रा में कितने लोग जुड़े वो मुझे याद नहीं है, पर कितने लोग मेरे साथ हैं ये मुझे हमेशा याद हैं। तो कितने लोग जो बोलेंगे वो कर डालेंगे अपलाइन से और डाउनलाइन से। अगर अपलाइन से जो बोला और कर दिया, डाउनलाइन से जो बोला कर दिया, आधी ताकत तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ही। पूछो क्यों? आदमी बात के लिए जो लड़ ले उसी को मर्द कहते हैं और मर्दानी कहते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पूछ लूं, आजादी हमको किसने दिलाई, बात वालों ने या बिना बात वालों ने? है जी, गांधी जी को थप्पड़ मारा ना, अंग्रेजों से बोला सुनो ये थप्पड़ तुम्हें महंगा पड़ेगा, और उस बात के लिए क्या लगा दी पूरी। हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में छोटी छोटी बातों में घुस जाते हैं। बोलो गुरुजी हमारा तो मूड खराब है, वो है हम ना कर रहे। अब मुझे गर्व है मेरे बहुत लीडरों पे जो बैठे हैं यहां, इन्होंने मेरे को कभी SMS नहीं किया कि मैं नहीं कर रहा, और जिसने किया उसकी ग्रोथ पीछे रह जाएगी, याद रखना। क्योंकि प्रामाणिकता का मतलब यह है कि जो बोला और कर दिया, तो इसका मतलब तुम्हारा आधा काम तो उनको देख के हो जाता है। गांधी जी के पीछे दम क्यों लगाई 20 करोड़ लोग क्यों फॉलो करते थे? क्योंकि डंडा पहले खुद खाता था, बीच वाले भग जाते थे। जेल में पहले कौन जाता था? गांधी जी समर्पण करता था अंग्रेजों को या चेले करते थे? कितने लीडर समझ गए कि पहला दम किसका होगा?
ताली बजाओ, ये दूसरा सूत्र है।